Hello students, I hope all of you are fine and healthy. Today we were going to start a new chapter that is force and pressure. जो 10th चैप्टर था रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज नया चैप्टर शुरू करेंगे फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स सबसे पहले फोर्स क्या होती है वो आज हम पढ़ेंगे। फोर्स क्या होती है? फोर्स अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। पुश करते हैं तो भी उसके ऊपर फोर्स लगती है, उसकी मूवमेंट होती है। अगर उसको पुल करते हैं, खींचते हैं, तो भी उसकी मूवमेंट होती है। पुश और पुल में क्या डिफरेंस है? पुश होता है किसी को अपने से दूर करना, जो उसको फोर्स लगाते हैं तो वो क्या है? दूर करते हैं। हम पुश करते हैं तब किसी चीज़ को, ये है इसको पुश करेंगे तो ये दूसरी साइड जाएगा, हम जिधर से फोर्स लग रही है उससे अवे जाएगा। लेकिन अगर पुल कर रहे हैं तो क्या उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ मूवमेंट हो रही है उस ऑब्जेक्ट की, उसको अपनी तरफ क्या हम खींचेंगे, दैट इज पुल। अगर कोई डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखें कि आप डोर को क्या है? पुश करते हो, ओपन करने के लिए उसको पुश करते हो, फोर्स लगाते हो उस पर उसको ओपन। लेकिन क्या है, अगर आपको वो क्लोज करना तो क्या आप पुल करते हो, डोर को अपनी तरफ खींचते हो, दैट इज पुश और पुल। तो उसको बंद और खोलने के लिए आपने क्या है? फोर्स लगाई उसके ऊपर, दैट इज फोर्स। उसको हम बोलते हैं फोर्स, कि हमने पुश किया या पुल किया, उसकी मूवमेंट करवाई, और किस की हेल्प से मूवमेंट करवाई, दैट इज नोन एज फोर्स। जिस भी ऑब्जेक्ट, जिस भी पुश और पुल है, जो भी वहाँ पर स्ट्रेंथ लग रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। कि जिस स्ट्रेंथ से उसकी मूवमेंट होती है। द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जिस भी डायरेक्शन में पुश होता है या पुल होता है, वही डायरेक्शन होती है फोर्स की। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, ये कोई इधर से इधर कोई पर्सन है, ये इसको पुश कर रहा है उस साइड में, तो ये पुश इधर कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी किधर हुई? इधर ही हुई। फोर्स भी किधर लग रही है? इधर ही। इधर पुश हो रहा है तो फोर्स भी इधर ही लग रही है। अब कोई और बॉक्स है, ये बॉक्स है, कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर स्टैंडिंग है, कोई भी पर्सन है, वो क्या कर रहा है? वो ये जो बॉक्स है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है इस बॉक्स को। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर हुई? फोर्स किधर लग रही है? इधर लग रही है, इस साइड में। और इसमें क्या थी? इसमें इधर लग रही है, पुश कर रही है। ठीक है, दिस इज पुश एंड दिस इज पुल। पुश और पुश, जिधर भी पुश की डायरेक्शन होगी या पुल की डायरेक्शन होगी, वही क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट इज फोर्स है। फोर्स यूज कहाँ यूज होता है? अगर हमको डेली लाइफ में देखें, डेली एक्टिविटीज़ में देखें, तो बहुत से काम हैं जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, मोस्टली एवरीथिंग में क्या है? हम फोर्स का यूज करते हैं। फोर्स आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शंस लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। फोर्स है जो हमारे एवरीडे एक्शंस हैं उसमें यूज होती है। डोर है, हम उसको पुल करके क्या है? क्लोज करते हैं, पुश करके खोलते हैं, दैट इज अ फोर्स। वहां पर भी क्या फोर्स लग रही है। अगर आप फुटबॉल खेलते हो, आपने किक किया फुटबॉल को, तो वो वहां पर भी क्या हुई? फोर्स लगी। आपने किक किया, वो दूर गई, पुश किया उस बॉल को, वो भी क्या हुई? फोर्स हुई। अगर आप कुछ है, बॉक्स है, नीचे रखा है, नीचे से आप बॉक्स को ऊपर उठा रहे हो, आपने उस बॉक्स को पुल किया, ऊपर उठाया, वहां पर भी क्या हुई? फोर्स लगी। ठीक है, कोई आपने कपड़ा है वो धोया, उसको क्या है? ट्विस्ट कर रहे हो उससे, ताकि सारा पानी है वो निकल जाए, तो वहां पर भी क्या है? फोर्स लग रही है। कोई स्प्रिंग है, पेन के अंदर भी डला होता है स्प्रिंग, वैसे भी देखा होगा स्प्रिंग, आप उसको स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, स्ट्रेचिंग हो रही है उसकी, तो वो भी क्या है? फोर्स लग रही है वहां पर भी। तो डेली एक्टिविटीज है अगर हम देखें तो वहां पर क्या है? फोर्स लगती है। नेक्स्ट इज फोर्स इज ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। वैसे तो अगर हम इंट्रैक्शन देखें, इंट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? बातचीत। लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, इसमें इंट्रैक्शन, फिजिक्स में इंट्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ? एक दूसरे के ऊपर एक्ट करना, एक दूसरे के ऊपर एक्ट करना, और उस एक्ट है उसका इफेक्ट का क्या है? कि उन दोनों के ऊपर या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और उसकी मूवमेंट हो, उसको बोलते हैं इंट्रैक्शन। कि एक दूसरे के ऊपर एक्ट करना, उसको बोलेंगे इंट्रैक्शन। और फोर्स किसकी वजह से हो रही है? इंट्रैक्शन की वजह से।
कि जब कोई एक पर्सन है या एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहा है और वो दूसरा उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो उनके बीच में क्या है, फोर्स डेवलप होती है, और वो फोर्स ही क्या है, मूवमेंट कोज करवाते हैं, उनकी मूवमेंट होती है. सो वी कैन से an interaction of one object with another object result in a force between the two objects. कि इंट्रैक्शन हो रही है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, उसका क्या रिजल्ट मिलता है हमें, कि उन दोनों के बीच में क्या है, एक फोर्स जनरेट होती है, फोर्स मिलती है. और अगर कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में तो वहाँ पर कोई फोर्स नहीं मिलेगी. अब मान लो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, किसी से मैं बात नहीं कर रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रही मेरी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर रही, तो नो फोर्स, किसी के साथ इंट्रैक्शन ही है, कोई फोर्स नहीं लग रही. लेकिन ये है, ये देखो ये मार्कर है, अगर मैं जो ये इसका ये पेन का ये कैप है इसको ऐसे पुल करती हूँ तो मैंने फोर्स लगाया, ये जो इसकी कैप थी उसकी मूवमेंट हुई, इससे अलग हो गई पेन से, ये तो क्या था, पुल था, मैंने खींचा, पुल. अब क्या है, इसको अगर मैंने क्लोज करना है, इस कैप को क्लोज करना, तो क्या है, मैं इसके यहाँ पर क्या करूँगी, पुश करूँगी. पुश किया, ये बंद होगी. ये क्या था, पुश था, यहाँ पर भी फोर्स लगी, पुल में भी फोर्स लगी. लेकिन मैं इसको ऐसे ही लेकर खड़ी हूँ तो कोई फोर्स नहीं लग रही, अगर मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, नहीं मूव करवा रही हूँ. लेकिन अगर इसकी मूवमेंट करवाती हूँ, इधर मैं अगर राइट भी कर रही हूँ तो भी मेरी कुछ फोर्स लग रही है, तभी यहाँ पर कुछ क्या है, लिखा जा रहा है, दैट इज फोर्स. कुछ डेली एग्जाम्पल्स देखो, मान ले कोई कार खड़ी है, अगर हम उसको या कोई टच नहीं कर रहा, वो ऐसे ही खड़ी रहेगी. लेकिन कोई पर्सन आया, उसने क्या, उसको पुश किया पीछे से, तो वो आगे चलने लग जाएगी, मूवमेंट होगी. दैट इज कि कार और जो वो पर्सन था उसके बीच में इंट्रैक्शन हुई. और जो फोर्स कौन लगा सकता था, जो पर्सन है वही लगा सकता था, कार तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती थी. पर्सन ने फोर्स लगाई, पुश किया तो उसकी मूवमेंट हुई. ये तो थी कि सिर्फ एक पर्सन ने फोर्स लगाई, एक तरफ से फोर्स लगी. अब देखें, अगर हम क्या है, इंट्रैक्शन दोनों तरफ से हो रही हो, दोनों तरफ से फोर्स लग रही हो. मान लो आप भाई बहन हो, दो हो, क्या हो, आप घर में खेलते भी हो, लड़ाई भी करते होते हो, क्या करते हो आप, एक दूसरे को पुश करते हो, धक्का देते हो एक दूसरे को, या खींचते हो एक दूसरे को, तो आपके बीच में क्या, एक फोर्स डेवलप होती है. उसी फोर्स से क्या आप एक दूसरे को पुल करते हो, पुश करते हो. और क्या है, अगर कोई मान लो रस्साकसी है, या कोई काव को क्या है, काव को रोप डाल रखी है और उसको खींचते हैं, या वेल है, वेल से बकेट को खींचते हैं, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, पुल हो रहा है, फोर्स वहाँ पर भी जनरेट हो रही है. तो फोर्स किस वजह से जनरेट हो रही है, ड्यू टू एन इंट्रैक्शन. कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पर्सन्स हैं, अगर उनके बीच में इंट्रैक्शन होती है, वो एक दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं, तो उनके बीच में फोर्स डेवलप होती है. अगर कोई इंट्रैक्शन नहीं होती तो कोई फोर्स भी उनके बीच में डेवलप नहीं होती. नेक्स्ट इज फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फोर्स है, हमने अभी तक देखा कि जिस साइड में हम क्या है, पुश कर रहे हैं, उसमें क्या है, वो जा रही है, मूव कर रही है जो भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या है, वो डायरेक्शन हो रही है फोर्स की, क्या है, उस जिस भी डायरेक्शन में लग रही है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है. तो डायरेक्शन के साथ साथ फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है. अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी, मैग्नीट्यूड नहीं होगा, तो मूवमेंट कैसे होगी, मूवमेंट ही नहीं होगी. तो फोर्स के पास क्या, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. मैग्नीट्यूड अगर हम देखें किसको बोल रहे हैं, वैसे तो वॉल्यूम, परिमाण होता है, यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ कितनी लगा रहे हैं, वो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन वो डिफाइन करती है कि ऑब्जेक्ट है या पर्सन की मूवमेंट किस तरफ होगी, एंड फोर्स किस तरफ ज़्यादा लग रही है. अगर आप देखें, एक छोटा बच्चा है, कोई बॉक्स को मूव करवाता है, तो क्या है, बॉक्स की कम मूवमेंट होगी. लेकिन वहीं पर कोई एडल्ट है, उस बॉक्स को मूव करवाता है, तो वो ज़्यादा मूव करेगा. क्यों, क्योंकि जो बच्चा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है, लेकिन एडल्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है. तो एडल्ट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ, मैग्नीट्यूड ज़्यादा लगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा लगी, तो मूवमेंट क्या हुई, ज़्यादा हुई. तो क्या है, मैग्नीट्यूड भी अफेक्ट करता है मूवमेंट है किसी ऑब्जेक्ट की, और या उस पर फोर्स कितनी लग रही है. तो हम कह सकते हैं कि फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है. The strength of a person is expressed by its magnitude. किसी भी पर्सन की या स्ट्रेंथ है, फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एज ए मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, कि कितनी जो फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड. अगर मैग्नीट्यूड है उसको कैसे हम कैलकुलेट करें या डिफाइन करें, कैसे बताएं, वो एक्सप्रेस करते हैं हम एज इन न्यूटन.
मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूटन। जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो किस में डेवलप होता है, एक्सप्रेस करते हैं हम, जो एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है फोर्स की, दैट इज न्यूटन। उसकी फॉर्म में क्या हम एक्सप्रेस करते हैं। न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है ये, 1 न्यूटन इज force which can make an object of 1 kilogram mass to move at a speed of 1 meter per second। 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन फोर्स है जो कि 1 kg कोई मास है उसकी मूवमेंट करवा रही है, कितनी स्पीड के साथ, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है उसके साथ मूवमेंट करवा रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, जो फोर्स 1 किलोग्राम मास है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट है इतना 1 किलोग्राम, उसकी मूवमेंट करवा रही है विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, उस फोर्स को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। नेक्स्ट इज, ये तो थी कि मैग्नीट्यूड भी जरूरी है और डायरेक्शन भी, ये दोनों ही डिफाइन करती हैं फोर्स को। टू मूव एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज आल्सो कंसिडर्ड। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी कंसिडर्ड की जाती है कि डायरेक्शन किधर है, किधर से फोर्स लग रही है, और जितनी फोर्स लग रही है 2 या 3 पर्सन अगर फोर्स लगा रहे हैं एक ही जगह पे, वो एक ही डायरेक्शन में लग रही है या अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, और या उनका वेट है, स्ट्रेंथ है, वो एक जैसी है, और अगर एक जैसी है तो क्या रिजल्ट होगा वो हम पढ़ेंगे। अब आगे 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं कि जो फोर्स लग रही है वो एक तो एक ही डायरेक्शन में लग रही हो तो इजीली ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, एक है कि 2 अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स है वो लग रही है, डायरेक्शंस उनकी अलग है, तो क्या है उसमें क्या कंडीशंस होगी, क्या रिजल्ट आएगा, और अगर जो फोर्स है वो या डायरेक्शन है उनकी वो अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों तरफ से जो मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ लग रही है वो भी सेम है, तो मूवमेंट क्या होगी वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज, इफ 2 फोर्सेज अप्लाइड to an object act in the same direction, then the resultant force acting on the object is the sum of the 2 forces। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जो भी फोर्स लग रही है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जितनी भी फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे कितनी नेट फोर्स है लग रही है वो कैसे कैलकुलेट होगी, जितनी भी इसके ऊपर फोर्स लग रही है, 2 पर्सन्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं या 3 लगा रहे हैं, उन तीनों का सम है, दोनों का सम है, टोटल सम है, वही डिफाइन करता है कि नेट फोर्स उस पर कितनी लग रही है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है ये, और इधर से कोई 2 पर्सन्स हैं, एक पर्सन को मान लिया हमने एक्स, एक को मान लिया वाई, और दोनों इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं इस बॉक्स को, तो इन दोनों की फोर्स कितनी हुई, टोटल फोर्स अगर हम देखें तो वो कितनी हुई, जो ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं उनका सम होगा टोटल फोर्स। मान लो एक्स लगा रहा है F1 फोर्स, वाई लगा रहा है F2 फोर्स, वाई क्या लगा रहा है F2 फोर्स, तो टोटल फोर्स इस जो बॉक्स है उस पर कितनी लग रही है, टोटल फोर्स लग रही है F1 प्लस F2, कि इस बॉक्स के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है F1, इन दोनों का सम है इतनी, और अगर 2 लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट है या बॉक्स है इसके ऊपर इतनी फोर्स, ज़्यादा फोर्स हुई 2 की, तो दो की मिलके ज़्यादा हुई इन कंपैरिजन टू 1, तो क्या है ये बॉक्स इजीली मूव कर जाएगा, और इधर पुश कर रहे हैं तो इसकी मूवमेंट भी किधर होगी, इधर ही होगी, और ये इजीली मूव करेगा। अगर यहाँ पर पर्सन्स हैं उनकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा नंबर में पर्सन्स है वो पुश करना स्टार्ट कर दें तो उन सभी की फोर्स क्या ऐड होती जाएगी इसके साथ, और ये बॉक्स और स्पीडली मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रही है और फोर्स है वो सभी एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज, इफ 2 फोर्सेज अप्लाई टू an object act in the opposite direction, then the net force acting on the object is equal to the difference between the 2 forces। ये तो था कि कोई 2 फोर्स लग रही हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, बॉक्स पे, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी और इजीली मूव कर जाएगी, और उसकी टोटल फोर्स क्या होगी, इन दोनों का सम। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, उसके ऊपर 2 फोर्स लग रही हैं, 2 पर्सन्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन लगा तो 2 रहे हैं, वे अलग डायरेक्शन से लगा रहे हैं। इसी का केस अगर हम देखें, ये बॉक्स है,
इसके ऊपर दो फोर्स लग रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से। इसका मतलब क्या है, एक पर्सन है वो इधर खड़ा है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, एक पर्सन है वो इधर खड़ा है, इधर से फोर्स लगा रहा है। इधर वाला तो क्या इस बॉक्स को उधर पुश कर रहा है, उसकी फोर्स की डायरेक्शन किधर है, उधर है। जो इधर वाला है वो बॉक्स को इधर पुश कर रहा है और उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इधर। तो अपोजिट हुई, एक दूसरे से अलग हुई डायरेक्शन फोर्स की। अब यहाँ पे जो ये बॉक्स है ये किस तरफ मूव करेगा, या जो टोटल फोर्स इस बॉक्स पे लग रही है वो क्या हुई, टोटल फोर्स हुई। ये पर्सन है, इसकी फोर्स है F1, ये पर्सन है F2। तो जो टोटल फोर्स इस बॉक्स पे लग रही है वो क्या हुई, F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। जो ये दोनों फोर्सेस हैं इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगी, जो टोटल फोर्स है इस बॉक्स पे लग रही है वो होगी। और मूव किधर करेगा, जिस भी पर्सन है, अगर इस वाले पर्सन की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉक्स इधर मूव कर जाएगा इस साइड में। क्यों, क्योंकि ये पुश इधर कर रहा है, डायरेक्शन इधर है इसकी फोर्स की। लेकिन अगर इस पर्सन की स्ट्रेंथ ज्यादा हुई, इस पर्सन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, ये ज्यादा, इसमें जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, तो बॉक्स किधर मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पे फोर्स वो किधर पुश कर रही है बॉक्स को, उधर। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हुई तो उधर हुई। तो ये डिपेंड करेगा कि किस साइड से जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, या जो पर्सन है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जिधर वो फोर्स लगा रहा है, जिधर उसके फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही बॉक्स मूव कर जाएगा। और ये केस है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, इसमें क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, जो नेट फोर्स होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के कंपैरिजन में कम फोर्स होगी। क्यों, क्योंकि उसमें तो फोर्स जुड़ रही थी, दो पर्सन जितनी फोर्स लगा रहे थे वो जुड़ रही थी। इसमें क्या डिफरेंस है, माइनस हो रही है, घटेगी माइनस में। तो नेक्स्ट केस इज इफ टू फोर्सेज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द फोर्स एक्टिंग इज जीरो। यहाँ पर तो मैंने इस सेकंड केस में क्या बोला कि जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है जिस फोर्स का, उसी की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। लेकिन अब एक कंडीशन आ गई कि जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट है फोर्स की, जो फोर्स लग रही दो, और उनका मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, सेम स्ट्रेंथ है दोनों की। मान लो ये बॉक्स है, इसके ऊपर एक पर्सन इधर से फोर्स लगा रहा है F2, एक इधर से फोर्स लगा रहा है F1, फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन अलग हो गई। अब इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। जो इधर वाला पर्सन फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड से क्या है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। तो अब इस बॉक्स की किधर मूवमेंट होगी, या यहाँ पर फोर्स कितनी होगी, यहाँ पर फोर्स होगी जीरो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने क्या पढ़ा था, F नेट फोर्स क्या है, F1 माइनस 2। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, F1 माइनस F2। मान लो यहाँ पे फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, तो इसकी भी लग रही है 5 न्यूटन, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड है तो सेम फोर्स लग रही है। तो इसकी भी फोर्स हुई 5 न्यूटन, इसकी भी फोर्स हुई। नेट फोर्स कितनी आ गई, जीरो। फोर्स जीरो है तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि मूवमेंट तो तब होती है जब फोर्स लगती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो, आप एक गेम खेलते हो दैट इज टग ऑफ वार, जिसको रस्सा कस्सी भी बोलते हैं। हम दो टीम्स बनती हैं, एक रोप को दूसरी साइड से पकड़ती है, एक उधर से पकड़ती है। टीम है, जो टीम्स हैं, और उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल होती है एक दूसरे से। तो किधर ही भी वो रोप है, रोप की किधर ही भी मूवमेंट नहीं होती। क्यों, क्योंकि फोर्स है वो क्या है, सेम लग रही है, और एक दूसरे को कैंसिल कर देती है वो फोर्स, क्योंकि सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। और आखिर में जीत किसकी होती है, जो थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखा देता है, जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत भी ज़्यादा हो जाता है, उसी की क्या है, जीत हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसी तरफ क्या फोर्स ज़्यादा लग जाती है, और उसकी तरफ फोर्स ज़्यादा लगी तो उधर ही मूवमेंट होगी ऑब्जेक्ट की जिधर फोर्स लग रही है। तो हम कह सकते हैं अगर नेट फोर्स जीरो है तो नो मूवमेंट, अगर फोर्स ही जीरो हुई तो ऑब्जेक्ट की कोई मूवमेंट नहीं होगी। ये कुछ कंडीशंस थी कि फोर्स कैसे लगती है और क्या उसका रिजल्ट आता है। अगर हम देखें डेली लाइफ में, क्या हम फोर्स को देख सकते हैं, किसी ने देखी है फोर्स, किसी ने नहीं देखी, सिर्फ हमने ऑब्जर्व किया है या फील किया है, जो वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है हमारी डेली लाइफ में। फोर्स की वजह से जो भी इफेक्ट होता है हम उस इफेक्ट को तो देखते हैं, लेकिन फोर्स हमें दिखाई नहीं देते, और इस इफेक्ट को पढ़ के ही हम ये लगाते हैं कि कितनी फोर्स लगी, क्या हुआ, किधर से फोर्स लगी, ये हम एज्यूम करते हैं। तो इसके इफेक्ट्स हैं फोर्स के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।